महानूर, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने देखा नहीं था कि उसके अब्बू किस तरह बदतमीजी कर रहे थे? उनको कल को पता चलेगा कि उनका बेटा आके यहाँ पे माफी मांग रहा है तो वो पता नहीं क्या तमाशा लगा देंगे। और अगर वो अयान अब्बू के सामने आ गया तो एक और फसाद हो जाएगा। आ जाए तैयबू। आ जाओ बेटा। जी बैठो बैठो, खड़े क्यों हुए? बैठो बैठो बैठो। ऐसे ही तुम लोगों से बात करने को जी चाह रहा था तो आ गया। तुम्हें पता है तुम्हारा बाप जो है वो बड़ा फिसादी आदमी है यार, सच्ची बात। उसके डर से मैं तुम लोगों के मामलात में दखल नहीं देता बच्चों, लेकिन बहरहाल मेरे लिए तो मेरी बेटियां ही हो तुम। परेशान भी रहता हूं तुम्हारे लिए, इसीलिए आ गया। आपको जो कहना है कहिए तैयबू। राशिदा ने जो कुछ कहा है, और मुझे पता है गुस्से में कहा लेकिन गलत कहा है, मैं उसके लिए माजरत करने आया हूं। मैं शर्मिंदा हूं तुम लोगों से कि तुम्हें राशिदा से सब सुनना पड़ा। बहरहाल मैं देखता हूं क्या हो सकता है मेरा बेटा। मैं तुम्हारे बाप के सामने जरा कम ही बोलता हूं लेकिन कोशिश करूंगा। आई एम विद यू मेरी जान, मैं तुम दोनों के साथ। चलो बेटा, बात बराबर हो गई। जहारा ने थप्पड़ मार दिया, उसको बदतमीजी का जवाब मिल गया। नहीं अम्मा भी, इतना आसान नहीं है। क्या आपको वाकई लगता है कि थप्पड़ की गूंज जबान से निकले हुए निश्तर से ज्यादा तकलीफ दे है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जबान से जो तीर निकलते हैं ना, सीधा रूह पर जाके लगते हैं, दिल को जख्मी करते हैं। बेटा मैं तो बस ये कह रही हूँ कि गुस्से में उसने जो कहना था कह दिया, मगर तुम साबिर की तरफ से अपना दिल बुरा मत करना। भाई है वो तुम्हारा, बीवी के किए की सजा अपने भाई को मत देना। मुझे इंटरफियर तो नहीं करना चाहिए, मगर एक बात कहना चाहती हूँ, इजाजत है? हाँ हाँ, अरे इजाजत लेने की क्या जरूरत है, तुम तो अपनी हो। कल जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, और महानूर की इसमें कोई गलती नहीं थी। लेकिन राशिदा भाभी ने महानूर को जो कुछ भी कहा वो भी सबके सामने, that was wrong। सुन लिया? और ये तो बाहर से आई हैं, किसी की तरफदार नहीं। फिर भी इन्हें साफ साफ नजर आया कि कल जो भी हुआ ना, बिल्कुल गलत हुआ। जिस तरह से राशिदा भाभी ने महानूर को ठुकराया ना, यूं समझे कि उन्होंने मेरा दिल चीर दिया। खाओगी? पता नहीं उर्दू की समझ भी आती है कि नहीं, बदबख्त हमें इंग्लिश नहीं आती। लो बहना, देखो जरा, ये कौन सा वक्त है दूध चावल लबड़ने का? अरे इसका बस चले तो हमें भी खा जाए। अरे हमें क्या, इसका बस चले तो तखत टेबल कुर्सियां सब कुछ खा जाए। ये सुनो, तुम्हारा थप्पड़ ना अभी तक मैं भूली नहीं। अगर आज ज्यादा बकबक की ना तो ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी मैं। अच्छा चलो फिर मार के दिखाओ, हम भी तो देखें कि कितना दम है तुम्हारे थप्पड़ में और तुम्हारे जवाब में। वैसे जहां आ रहा, थोड़ी सी तो शर्म करो, बल्कि तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। जो कारनामा तुम्हारी बेटी ने अंजाम दिया है, और तुम्हारी अकड़ है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और ना तुम्हारी इस बेकार बहन की। अरे खबरदार, जो एक लफ्ज तुमने कहा हो ना, उसे नारा के लश्कारों से ना जला के राख कर दूंगी तुमको। भाभी, आप क्यों इतनी बेरुखी से पेश आ रही है मेरे साथ? जो कुछ तुम कर रहे हो ये मेरी तरबियत तो नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये जहर तुम में आया कहां से। मेरी औलाद का चेहरा देखा है आपने अम्मा भी? देखा है आपने? बेचारी मासूम है जबीन, उसका चेहरा देखता हूं ना तो
दिल तड़प उठता है मेरा। और मानूर, अम्मा भी बेटियों का बाप हूं मैं। काश आपकी बेटियां होती, शायद तब आप ये बात समझ सकती। शमीम, मैंने राश्ता, हुसन आरा और जहांरा को हमेशा अपनी बेटियां समझा है और उसी तरह से रखा है। अरे बेटा, तुम वहां क्या कर रही हो? आ जाओ ना। अब्बू, आप क्यों परेशान हो रहे हैं हमारे लिए? आपकी बेटियां बहुत हिम्मत वाली हैं। आप हमारे लिए बिल्कुल परेशान मत हो। जानता हूं बेटा, मैं जानता हूं। और पता है, तुम तो हमारी नाज हो, तो गुरूर हूं मेरा। अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। और फिर अब्बू ने मुझे लेटर लिखते हुए पकड़ लिया। कहने लगे अभी तो तुम सिर्फ 16 साल के हो और लेटर लिख रहे हो, चलो मुर्गा बन जाओ। अब मैं उनको क्या बताऊं कि यार ये लव लेटर जो है ये हाशिम भाई का है, जो मेजबीन के लिए लिखा है मैंने। खैर मैं मुर्गा तो नहीं बना, अम्मी के पास भाग गया। अम्मी ने मुझे अब्बू से बचाया और तख्त के नीचे छुपा दिया और अब्बू से कह दिया कि कासिम को मैंने सुबह से देखा ही नहीं है। यार वैसे माँ भी क्या हंसती होती है ना। अम्मी ने मुझे हर मुसीबत से बचाया है। क्या हुआ? मैं या तुम्हें अपनी बातें बता रहा हूं और तुम पता नहीं कहां खो गए। एक बात कहूं, तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतने खूबसूरत रिश्ते मिले हैं। तुमने इतना अच्छा वक्त गुजारा उनके साथ। तुम्हारे पास कितनी बातें हैं बताने के लिए, कितनी यादें हैं सुनाने के लिए। मैं तो जब भी अपनी जिंदगी पर नजर डालता हूं ना, मुझे अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आता। अरे जब मैं तुम्हारे साथ हूं फिर तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? अब साइड ना देखूं तुम्हें। खैर आगे बताओ, आगे क्या हुआ? अच्छा हाँ, देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।